जो कब्र में हैं ऐसे लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके सो गए हैं, क्योंकि कब्रों तो करोड़ों 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 लोग की है, लेकिन सब कब्र में सोने वाले लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके सोए नहीं हैं, मरे नहीं हैं। तो उन कब्रों में जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, उन कब्रों को खोला जाएगा और उनके जीवन, उनके शवों को बाहर लाया जाएगा। उनके आत्मा प्रभु यीशु के साथ आएंगे और उनको वो ग्लोरीफाइड, महिमा से भरा हुआ शरीर उनको दिया जाएगा, और हम जो जिंदा है उनके शरीर बदल जाएंगे और आंख के पलक झपकते ही हमको आसमान में उठा लिया जाएगा। हम पढ़ेंगे करंथियों, पहला करंथियों उसका 15 अध्याय और 51 और 52 पद को हम पढ़ेंगे। देखो, हाँ, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। भेद, मैं तुम्हें रहस्यमय बात बता रहा हूँ। पौलुस कहता है कि आई एम टेलिंग यू समथिंग दैट इज सीक्रेट। भेद की बात मैं कहता हूँ। फिर क्या कहता है वो? कि हम सब तो नहीं सोएंगे। हाँ, मीन्स ऐसे लोग हैं जो सोने वाले नहीं, यानी कि मरने वाले नहीं है, क्योंकि हम सब सोते हैं रात को आराम से अपने अपने बिस्तर में। ऐसा कोई है जो कभी सोता ही नहीं? जी, हम सोते हैं, लेकिन ये वो सोने की बात नहीं है, ये मरने की बात है। पौलुस कहता है कि हम सब मरने वालों में से नहीं है। ऐसे लोग होंगे इस पृथ्वी के ऊपर, एक ऐसा जनरेशन होगा। देखो, और हमारे लिए ये बहुत ही सरल है इस जनरेशन में हमारा नाम पंजीकरण कराने के लिए। इट्स वेरी इजी, क्योंकि वो वक्त और वो घड़ी बहुत करीब है। इसलिए पौलुस कहता है कि देखो, मैं आपको एक भेद कहता हूं, हम सब सोने वाले नहीं हैं, लेकिन जो जिंदा है, जो सोएंगे नहीं, उनके साथ क्या होगा? आगे पढ़ो। परंतु हाँ, सब बदल जाएंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। सबका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। दे ऑल विल बी चेंज्ड, सब बदल जाएंगे। फिर क्या लिखा है? हाँ, और यह क्षण भर में। हाँ, और ये कितने कितने टाइम में होगा? क्षण। तो 2 तारीख देने का कोई मतलब है क्या? 48 घंटे, 48 आवर्स नहीं लगते रैप्चर होने के लिए। 48, 24 + 24 48 हो जाता है। 48 घंटे रैप्चर होने के लिए नहीं लगते हैं, वो सेकंड से भी कम लगता है। यस। अगर देना हो तो एकदम वो एग्जैक्ट सेकंड दो, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा वो दिन और वो क्षण कोई नहीं जानता। प्रभु यीशु ने कहा दिन और क्षण, उन्होंने ये नहीं कहा महीना और साल। क्योंकि देखो, एक पैटर्न है परमेश्वर का काम करने का जरिया। उसे अगर आप समझोगे तो हम देखते हैं कि जो पैशोवर है, जो पास्खा का पर्व है, उस दिन प्रभु यीशु का बलिदान होता है। अखमीरी रोटी के दिन प्रभु यीशु कब्र में होते हैं। फर्स्ट फ्रूट यानी कि पहला फल, उसका जो पर्व है, पहला फल, यानी प्रभु यीशु हमारे लिए पहले फल है। जितने भी मरे हुए हैं उसमें पहला उठने वाला कौन? तो प्रभु यीशु। वो कब हुआ? तीसरे दिन। यानी जो 7 पर्व प्रभु ने, परमेश्वर ने इज़राइल को दिए थे, उसमें से जो पहला पर्व था वो पास्खा का पर्व था, फिर अखमीरी रोटी का पर्व था, फिर फर्स्ट फ्रूट का पर्व था, फिर पेंटिकोस्ट का पर्व था, फिर नरसिंगे का पर्व, तुरही का पर्व था। तो देखो, 4 पर्व प्रभु यीशु के इस पृथ्वी पर अपने बलिदान के द्वारा, कब्र में जाने के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा और उनके आसमान में जाने के बाद 50वें दिन कलीसिया के जन्म के द्वारा खत्म हो गए। उसी तरह से ये जो 5वां पर्व है, किसी यही महीने में आता है, सितंबर में। साल गलत हो गया, महीना तो ठीक चल रहा है। समझ रहे हो आप? एक पैटर्न से परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर ने जो टाइमलाइन मनुष्यों को दिया है वो छोड़ते नहीं है। लेकिन सितंबर तो हर साल आता है, तुरही का पर्व हर साल आता है। वो तो प्रभु यीशु के जाने के बाद और पेंटिकोस्ट के पर्व के बाद तुरंत वही साल भी आया था, लेकिन रैप्चर नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए वो दिन और घड़ी को गुप्त रखा है। महीना तो हमको पता चल गया, लेकिन वो दिन और घड़ी हमें पता नहीं है।
वो कौन सा साल है वो हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम गिनती करते हैं प्रभु यीशु के जन्म से लेकर उनके मृत्यु को और कलीसिया के जन्मों को लेकर, तब हमको एक बात पता चलती है कि हम करीब हैं। वी आर वेरी नियर। क्योंकि आदम से लेकर इब्राहिम तक 2000 साल हुए, इब्राहिम से लेकर प्रभु यीशु तक 2000 साल हुए, प्रभु यीशु से पास्टर शेरोन तक और आप तक, हम तक कितने साल हो रहे हैं? अब 2000 साल होने पर है। और इज़राइल भी इंतज़ार कर रहा है। होशे के पुस्तक में भविष्य नबी था वो, उसने कहा कि 2 दिन के बाद परमेश्वर उनको क्या करेगा? उनकी खबर लेगा। 2 दिन यानी कितने? 2000 साल। यानी कलीसिया का युग जो गुप्त था, पुराने नियम में कलीसिया युग किसी को पता नहीं था, अनुग्रह का युग किसी को पता नहीं था। नियम का युग कुछ 1500-1600 साल चला, लेकिन अनुग्रह का युग उससे भी ज्यादा चला, क्योंकि अब हम 2000 साल के बिल्कुल करीब हैं। यदि हम कलीसिया के जन्म के समय से गिने तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम वो ऋतु में हैं कि कभी भी किसी भी क्षण वो तुरही फूकी जा सकती है, वो ललकार, वो प्रधान दूत के शब्द और वो तुरही फूकी जा सकती है और हमें आसमान में ले जाया जा सकता है। लेकिन वी कैन नॉट डिक्लेयर एनी डेट। देखो अब क्या करेंगे, परसों क्या होगा? जिन्होंने ये 23 और 24 तारीख जो कही है उनका क्या होगा? मैंने आपको उस दिन कहा था कि वो भविष्यवाणी पूरी होगी, पतरस ने जो कही थी कि लोग ठट्ठा करेंगे। देखो आप तो कह रहे थे कि आपका यीशु आ रहा है, वो कहाँ है? 23 गई, 24 गई, यीशु कहाँ है? क्योंकि वो सब सत्य नहीं जानते और शैतान तो यही चाहता था कि हमारी ठट्ठा हो, हमारी मस्करी हो, और यही चाहता था कि भाई अरे यार ये बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसी भी बात मानते हैं कि आसमान में इनको कोई उठा के ले जाएगा, हमको बेवकूफ़ कहा जाएगा, मूर्ख कहा जाएगा। कोई बात नहीं, इट्स फाइन। अगर कहे तो भी हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉट, डोंट वरी, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रभु यीशु ने जो वादा किया है वो पूरा करेगा। डोंट वेट फॉर टुडेज 23, टुमारोज 24 सितंबर 2025। वो किसी भी क्षण आ रहा है, आपको तैयार रहना है। हम आगे बढ़ेंगे। हमने कहाँ पढ़ा आखिरी पद? 51। कौन सा? अच्छा हाँ, उसको पूरा करो, 52 तक पढ़ो। और यह क्षण भर में, हाँ देखो, यह क्षण भर में होगा। फिर क्या लिखा है? पलक मारते ही। ओ, आपकी आंख आप पलक झपकाओ उसके पहले तो गायब। पलक मारते ही, आंख के पलक मारते ही क्या होगा? पिछली तुरही फूंकते ही। हाँ, पिछली ये नहीं, दूसरी तुरही। पहली तुरही मुर्दों को जिंदा करेगी और दूसरी तुरही क्या करेगी? हम जिंदा, जो हम जिंदा है उनको बदल देगी। 2 तुरही, पहली तुरही मुर्दों के लिए है, दूसरी तुरही जिंदा लोगों के लिए है, और वो आखिरी तुरही है। अगर दो लोग चल रहे हैं, एक आगे और एक पीछे, तो बोलेंगे एक आगे चल रहा है, एक आखिरी में। क्लास में 3 जनों, एक बच्चा पहला आ गया, भले 3 ही है, उसका तीसरा नंबर है, फिर भी कहेंगे ओ वो आखिरी आया। तो यहां पे भी कुछ ऐसा है, देखा? तो आखिरी तुरही फूंकते ही जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। फिर क्या होगा आगे? उस पद को पूरा करें। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी, हाँ, और मुर्दे, हाँ, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और फिर और हम बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है, हाँ, कि यह नाशमान देह अविनाश को पहने। देखो, ये जो नाशवंत देह है, हमारा जो अभी देह है वो कैसा है? नाशवंत है। वो अविनाशी को पहन लेगा। हालेलुया। हम जब बदले जाएंगे तब हम अविनाशी को पहन लेंगे और फिर आसमान में उठा लिए जाएंगे। जब पहले एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे तो वो अपना वातावरण लेकर गए थे। उन्होंने जो पूरा सूट पहन रखा था तो उनको वो पर्याप्त ऑक्सीजन दे सकता था ताकि वो चंद्र पे ऊपर जिंदा रह सके। देखो, हम तीसरे आसमान में जाने वाले हैं। चांद तो हमारे
हमारे मंडल में से है, सूर्य मंडल में से, मीन सोलर सिस्टम में से, हम उसके भी पार जाने वाले हैं। और अगर उसके पार जाना हो तो हमको उस वातावरण के हिसाब से हमारे शरीर भी होने चाहिए। इसलिए जब रैप्चर होगा उसके बाद जो हमको शरीर दिया जाएगा, देखो वो शरीर ऐसा होगा कि हम ब्रह्मांड में कहीं पे भी जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हमको कोई सूट पहनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। भव्य 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 वो समय होगा, अद्भुत वो समय होगा।